आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाइयों जैसे तिल मावा रोल। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपी है तिल मावा रोल। इस मिठाई की सबसे स्पेशल बात यह है कि इसके लिए ना हमें घी की ज़रूरत पड़ने वाली है, ना ही चीनी की, और ना ही कोई सिरप या 1 या 2 तार की चाशनी की। तो सुपर सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार सी ये मिठाई बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तिल मावा रोल। तो तिल मावा रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस को ऑन कर लिया है और इस पे हम ले लेंगे एक कढ़ाई और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप तिल। तिल को हमें रोस्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल लिया हुआ है और इसे हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि इसमें से चटकने की आवाज़ ना आने लगे या तिल हमारा अच्छे से फूल न जाए। तो करीब 4 से 5 मिनट लग जाते हैं, लेकिन तिल को रोस्ट करते टाइम आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि फ्लेम को लो ही रखें। तो यहाँ पे देखिए तिल रोस्ट हो चुके हैं। अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस रोस्टेड तिल से हम 4 टेबलस्पून या 1/4 कप तिल निकाल के अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून तिल निकाल लिया और बाकी के तिल को एक प्लेट में रख दिया है मैंने ठंडा होने के लिए। तिल को कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद हम मिक्सर जार में डाल देंगे और इसे हम कोर्सली ग्राइंड करेंगे। तो इसका बारीक जो है पाउडर नहीं बनाना है, हमें इसे कोर्सली ग्राइंड करना है। तो मिक्सर को बस 1 सेकंड के लिए ही चलाना है और बंद कर देना है। तो यहाँ पे मैंने पल्स मोड पे तिल को ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पे ग्राइंड किए हुए तिल को हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और जो हमने साबुत तिल बचा के रखे थे वो 2 टेबलस्पून निकाल के हम इसमें ऐड कर देंगे। और बाकी के तिल का क्या करना है वो मैं बाद में बताऊँगी आपको। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक कढ़ाई और साथ साथ मैंने ले लिया है करीब 1 कप मावा। तो ये मावा मैंने घर पे ही बनाया हुआ है और आप चाहें तो मार्केट का मावा भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इंस्टेंट और इजी मावा की रेसिपी चाहिए तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये मावा मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। मावा को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। वैसे तो ये मावा मैंने फ्रेश बनाया है तो थोड़ा सा गर्म ही है ये। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मैंने जो है लो पे रखा हुआ है। मावा को थोड़ा अच्छा गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। तो मैंने यहाँ पे आधा कप गुड़ ऐड किया है। आप चाहें तो 3/4 कप गुड़ ऐड कर सकते हैं अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो। अब गुड़ को हमें मेल्ट कर लेना है और ये ध्यान में रखिएगा कि फ्लेम जो है आप लो पे ही रखें। तो गुड़ को सिर्फ हमें यहाँ पे मेल्ट करना है ताकि गुड़ मावे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं गुड़ धीमे धीमे मेल्ट होने लगा है। तो इस टाइम पे आप देखिए गुड़ मेल्ट हो चुका है और मावे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स भी हो गया है। तो इस टाइम पे मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छे से गुड़ और मावा मिक्स हो चुके हैं। तो अगर आप गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बूरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ग्राइंड किए हुए तिल ऐड कर दिए हैं और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, मतलब मावा, गुड़ और तिल को। तो यहाँ पे मैंने गैस से नीचे कढ़ाई उतार ली है और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं, एक डो फॉर्म में ये आ गया है। तो अब इस तरह से डो फॉर्म में इसे आने के बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बटर पेपर के ऊपर। तो बटर पेपर पे मैंने थोड़ा सा घी से बटर पेपर को ग्रीस कर लिया था और इस पे इस तरह से हम जो है एक स्मूथ डो इसका बना लेंगे। तो अब मैं बटर पेपर की हेल्प से ही इसे इस तरह से प्रेस करते हुए इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा डो बना लूँगी और इसे इस तरह से हम स्प्रेड कर लेंगे। तो बिल्कुल राउंड शेप में इसे मैंने स्प्रेड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे पिस्ता। तो आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर लगा सकते हैं। आप काजू, बादाम कुछ भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो पिस्ता लगाने के बाद हम इसे इस तरह से रोल करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसे रोल कर लेना है। आप बटर पेपर को इस तरह से फोल्ड करते जाएं और इसे रोल करते जाएं। अभी ये मावा गर्म है इसलिए अभी इसको थोड़ा आराम से रोल करें।
तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसे रोल कर लिया है। अब एक साइड से हमें रोल करने के बाद हम इसे फिर से रोल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने जो रोस्ट किए हुए तिल रखे हुए थे वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी, ताकि इसके ऊपर अच्छे से तिल की कोटिंग हो जाए, जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मार्केट में हलवाई कुछ इसी तरह से इसे बनाते हैं। तो देखिए दूसरे साइड से भी मैंने इसे रोल कर लिया है, ताकि जो तिल है वो अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। तो हमारे अभी मावा रोल थोड़े से सॉफ्ट हैं, तो मैं इसको एक फॉइल पेपर के ऊपर इस तरह से ट्रांसफ़र कर रही हूँ और बिल्कुल टाइट एक रोल हमें बना देना है इसका। तो इस तरह से देखिए प्रेस करते हुए आपको एक टाइट रोल बना लेना है। तो फॉइल पेपर को ऐसे नीचे की तरफ प्रेस करते जाएं और इस तरह से इसका रोल बनाते जाएं। तो बिल्कुल बेलन जैसा रोल बना के हमने साइड से भी इसे लॉक कर लिया है और 1 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 1 घंटे बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। तो अब हम इसके ऊपर का फॉइल पेपर निकाल लेंगे। तो हमारे मावा रोल बनके तैयार हैं। अब इसकी कटिंग करनी है, तो थोड़ा साइड का हम कट करके अलग कर लेंगे। उसके बाद बिल्कुल फाइन कटिंग इसकी करेंगे हम। तो थिकनेस आपको जितनी रखनी है उसके अकॉर्डिंग रखें। तो देखिए इस तरह से मैंने रोल को कट कर लिया है। तो सारे रोल हम इस तरह से कट कर लेंगे। देख सकते हैं आप कितने बढ़िया ये रोल बन रहे हैं हमारे, बिल्कुल हलवाइयों जैसे। तो यहाँ पे एक मावा रोल मैं आपको दिखाती हूँ काट के, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ये। तो इस तिल मावा रोल को बनाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपका मावा पहले से रेडी है तो देखिए एकदम बढ़िया से तिल मावा रोल हमारे तैयार हैं। तो यहाँ पे रोल को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए बन के तैयार है हमारे तिल मावा रोल। लग रहे हैं ना ये बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल हलवाइयों जैसे मज़ेदार। तो हमारे तिल गुड़ मावा रोल बन के तैयार हैं। बिल्कुल हलवाइयों जैसे तिल गुड़ मावा रोल बने हैं। इसे मैं एक पीस आपको तोड़ के दिखाती हूँ, कितने सॉफ्ट और मज़ेदार बने हैं ये देखिए कितने आसानी से ये टूट जा रहे हैं, है ना ये बहुत ही मज़ेदार। तो आप भी इस तरह से घर में हलवाइयों जैसे तिल गुड़ मावा रोल बना के तैयार कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो इस तरीके से आप भी इस मकर संक्रांति ये तिल गुड़ मावा रोल बनाएं और साथ में मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आपको मेरे ये तिल गुड़ मावा रोल की रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ साथ मेरी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल श्वेता जायका पे पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर क्लिक करें। और मेरी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।